भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की सफल कहानी के बारे में नाटू ऑडिटोरियम पुंछ में नागरिक समाज, एनसीसी उम्मीदवारों और स्कूली छात्रों के साथ बातचीत की। संवाददाता अमरजीत सिंह पुंछ। People of Poonch turn crisis into courage. शफकत हुसैन भट्ट और इनकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो थी हमारे विकास कुंदन साहब की सरबराही में, तो सरफराज मीर साहब ने गांव का दौरा किया। पुंछ में रिलीफ सबको मुहैया हो रही थी, उनकी मिजाज कुर्सी हो रही थी, लेकिन गांव का कोई पुरसाने हाल नहीं था। वहां जाकर अपनी स्वयंसेवी संस्था के अनुसार इन्होंने जाकर के साहब एक एम्बुलेंस में इन्होंने तेल डलवा के रखा था। पूरी फैमिली कह रही थी कि पुंछ छोड़ेंगे, लेकिन अगर छोड़ी होती तो आज हमारे मुंह लगने के काबिल शायद नहीं रहते। सरगर्दा रहे जान को एडवोकेट मोहम्मद जमान साहब, सनातन धर्म सभा मिल्लत और रंगों ने हमारे जो असेंबली जहांगीर मीर आरिफ काजमी साहब जो सिंगापुर से तशरीफ लाए हैं, इस्टेब्लिश हुई थी तो ये पेश रहे फौज को वहां पर स्थापित करने में। एडवोकेट जी डिग्री कॉलेज पुंछ और हमारे चारों धर्म गुरु सर प्रधान गुरुद्वारा वॉलंटरली इनकी सर्विसेज और इनकी खिदमत जो थी पहले पुंछ को मुयस्सर रही। खतीब मरकजी जामा मस्जिद पुंछ मौलाना फारूक हुसैन बिस्मिल साहब नुमाइंदगी और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू जनाब मोहम्मद सैयद साहब और एक्सीलेंट पीडीडी आफ्ताब स्पॉन्सर रहा और पुंछ शहर को इन्होंने अंधेरे में नहीं डूबने दिया। और जब वो तैयारी करके आया था तो वो मार खाने के लिए नहीं आया था, मारने के लिए आया था। जब आप इसको देखोगे तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। और जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा, नेशनल एंथम होगा, आप लोग सब अपनी अपनी जगह पे, खास करके बच्चे, बिना बातें करे खड़े हो जाना। और उसके बाद बच्चे सारे बाहर चले जाएं। फिर मैं जो बाकी लोग आए हैं उनसे ज़रा 10 मिनट लूँगा आप लोगों का, और आप लोगों से थोड़ा बात करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम तबस्सुम जुल्फ़िकार है। मैं जीडीसी पुंछ कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। आज हम सब यहाँ पर जो जमा हुए हैं आर्मी की तरफ से, वो जो ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को स्टार्ट हुआ था पुंछ में, उसको ब्लैक डे के नाम से जाना जाएगा। उम्मीद है उस दिन जो ऐसे हालात पैदा हुए कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें दूसरा दिन भी कोई देखने को मिलेगा या कोई सुबह मिलेगी। उस टाइम की वो सिचुएशन, उस टाइम के वो हालात, मेरी ज़िंदगी में, मेरी 19 साल की उम्र है, मैंने पहली बार सिचुएशन ऐसी देखी पुंछ में। और मेरे घर वाले, मेरे आस पड़ोस सब इतना डर गए थे कि बोल रहे थे बस ये एंड है, इसके बाद कोई दिन नहीं दिखा। लेकिन हमारे पुंछ की आर्मी ऐसी खड़ी रही है हमारे साथ। उन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की। लोग मूव ऑन करते गए, जो डरे वो भागे, आधों की जाने गए, सिविलियंस ने मूव ऑन किया, लेकिन आर्मी एक ही जगह खड़ी रही। आर्मी ने पूरा जवाब दिया। उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं की, उन्होंने पुंछ की आवाम को बचाया। और हमारे सिविलियंस भी कुछ ऐसे रहे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद की, इमदाद की। और सबसे पहले तो मैं सबको थैंक्स कहना चाहूँगी, खासकर आर्मी को, कि वो हमेशा खड़ी रही है। जैसे कि पहले देखा गया था जब पुंछ पर हमला किया गया था, तब भी आर्मी ने अपनी पूरी जान देकर पुंछ को जम्मू से लिंक करवाया गया था। और आज फिर वो दिन देखा गया जहां आर्मी ने मूव ऑन नहीं किया, बाकी सब भागने लगे, लेकिन आर्मी डटी रही और उसने पुंछ को फिर से बचाया, पुंछ को फिर से आबाद किया। तो मेरी तरफ से सबको सैल्यूट है। जय हिंद, जय हिंद। मैं परेशान हो गई, यही वही वकार से जो कहते हैं पाकिस्तान से रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो हर चीज में ये नारा लगाते हैं सफीरुल्लाह अजान अजान, ये वही लोग हैं जो कभी नहीं चाहते कि हमारे शहर में। अच्छे दिनों से पाकिस्तान ने जो हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की हुई है, जानबूझकर हमारी मुस्लिम आबादी को टारगेट किया गया है।
सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं, पुंछ ब्रिगेड ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार और कठिन ऑपरेशंस में शामिल रहा। यह ऑपरेशन पाकिस्तान द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिना वजह की गई आक्रामकता के जवाब में किया गया। हमने इंतजार नहीं किया, हमने पहले से तैयारी की। पहलगाम में पाकिस्तान के समर्थन से किया गया आतंकी हमले का भारतीय सेना ने जवाब बड़ी सोच समझ के साथ दिया। शुरू में सेना ने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया और यह हमला बड़ा सटीक और मजबूत था। लेकिन जब पाकिस्तान सेना ने आम नागरिकों और उन इलाकों को बिना सोचे समझे निशाना बनाया, तब इंडियन आर्मी ने उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। संक्षेप में कहूं तो पाकिस्तान सेना की हार सिर्फ संख्या में ही नहीं, बल्कि इनिशिएटिव और मनोबल में भी हुई है। आज वे अपनी जनता के सामने अपना विश्वास और भरोसा खो चुके हैं। अब तक हमारे पास ये जानकारी है कि दुश्मन की भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। हमने बहुत से सैनिकों के मारे जाने और उससे कई ज्यादा घायल होने की सूचना मिली है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे अभी कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। इसलिए भारतीय सेना सतर्क और तैयार है और अगर फिर से चुनौती दी गई तो हम फिर से जवाब देंगे। जेस्चर हमारी भारतीय सेना की तरफ से दिया गया। 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड की जो यूनिट वहाँ मौजूद है, मुकामी तनाव के बावजूद उन्होंने अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जरूरी समझा और उनके जवान वहाँ पहुँचे। उन्होंने मुझे मलबा बिल्कुल ग्राउंड में किया।